तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ के बीच में कैसे रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, उस पे से बात कर रहे हैं ना। सबसे पहली बात, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ क्या होता है कि मतलब वैक्यूम में लाइट कितना ट्रेवल किया, वही उसका ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। ठीक है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ कब, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पहली बात सेम कब होते हैं, तब जब लाइट वैक्यूम में चल रहा होता है। तो अगर वैक्यूम या एयर में चल रहा होगा तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ आपस में इक्वल होते हैं। जब तक लाइट चल रही हो, किसमें, एयर में चल रही हो, वैक्यूम में चल रही हो या फिर फ्री स्पेस में चल रही हो, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्लियर ना। लेकिन अगर लाइट किसी मीडियम में चलने लगा तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पाथ लेंथ अलग अलग हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों के पास कोई एक मीडियम है। इस मीडियम का लेट से थिकनेस जो है वो है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है म्यू। लाइट मान लेते हैं आया ऐसे, लाइट ट्रैवल किया, यहाँ तक पहुंचा। अब जब लाइट ऐसे इस मीडियम में चल रहा है, इस मीडियम में चला तो पहले हम लोग समय की बात करते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू, भाई कितना डिस्टेंस चला, तो टी डिस्टेंस चला है डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड की बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी। तो वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी का वैल्यू जाएगा सी बाई म्यू। तो सी बाई में म्यू, म्यू चला गया ऊपर। तो किसी टाइम टी में मतलब म्यू टी बाई सी, इसका मतलब कि टी थिकनेस के स्लैब को पार करने में जो लाइट को समय लगा वो कितना हो गया, म्यू टी बाई सी। ठीक। अब ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है कि उसी टाइम में लाइट एयर में या वैक्यूम में कितना चल जाता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। या ये भी बोला जाता है कि सेम फेज डिफरेंस पाने के लिए जितना मीडियम में चला है उतने के दौरान कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस पाया होगा ना, लाइट कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आया होगा। तो ये बोला जा रहा है कि सेम फेज डिफरेंस पाने के लिए लाइट वैक्यूम में कितना चलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। फिलहाल पहली वाली बात से फेज सॉरी ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ को निकालना, कैलकुलेट करना बहुत आसान है। क्या है कि भैया अगर उतना ही टाइम, सेम टाइम मतलब कितना, म्यू टी बाई टी, म्यू टी बाई सी, अगर वो वैक्यूम में चले, भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जितना वो वैक्यूम में चलेगा वही हो जाता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। सी से सी कट कर देंगे तो वैक्यूम में वो कितना चलेगा, म्यू टी चल जाएगा उसी समय में। जबकि मीडियम में कितना चला था, टी चला था। इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है वो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ के बराबर होता है। यही दिख भी रहा है यहाँ पे कि वैक्यूम में कितना चलेगा, म्यू इनटू वो थिकनेस जो वो लाइट लिटरली चला था ना, तो वो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ इनटू म्यू कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो कितना है। अच्छा पता है इतना गजब है ये फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला एयर या वैक्यूम के लिए भी सही है। भाई एयर या वैक्यूम में होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो क्लियरली वहां से हम लोग को मिल जाएगा कि जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, क्लियर ना। तो ये इस तरह की बातचीत रहेगी। ठीक है, थैंक यू।